प्रभु जय यीशु की स्वागत है आप सभी का। प्रियजनों, प्रभु नित्य प्रतिदिन हमसे बातें करता है और वचन इसके विषय में प्रमाणित करता है कि जितने लोगों ने उसके वचन को ग्रहण किया उन सबों ने उसकी महिमा को देखा। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। जहां पर प्रभु का वचन है, जहां पर लोग सच्चे हृदय से उसकी महिमा करते हैं, इबादत करते हैं, वो उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। प्रभु यीशु जिस जिस घर में गए वहां पर चमत्कार हो गए। जितने लोगों ने सच्चे हृदय से उन्हें याद किया, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन्हें आशीष दी। आज का ये पवित्र दिन प्रभु का दिन है और इसे पवित्र रखना हुक्म पर्व का आदेश जो हमें दिया गया है मानना हमारा कर्तव्य है। आइए बड़ी भक्ति भावना से एक मन होकर हम प्रभु की स्तुति करें और महिमा गाएं। प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। विश्वास के साथ, मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। यीशु तो अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। 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 प्रियजनों, ये सुंदर समय है प्रभु की हुजूरी में बैठकर उसकी ओर देखकर, उसकी ओर दृष्टि लगाकर आनंदित होने का समय है। प्रभु अपने पूरे सामर्थ्य में हमारे बीच में उपस्थित, वो इस पावन रोटी के रूप में, संस्कार के रूप में हमसे मिलने आता और हमसे बातें करता है। प्रभु से कहें, तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, तेरे प्रेम को मैं पाने आया हूँ। तू जीवन की रोटी है,
इससे मैं अपनी भूख मिटाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को पाने मैं आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को पाने मैं आया हूँ। यीशु तू जीवन रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। यीशु तू जीवन रोटी है, मैं आया हूँ। जीवन रोटी देना प्रभु जी, जीवन रोटी देना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। 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 प्रभु अंधियार में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। प्रभु अंधियार में भटक रहा हूँ, उजियारा पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, ज्योति पाने मैं आया हूँ। अपना प्रकाश देना प्रभु जी, अपना प्रकाश देना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। विश्वास के साथ मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। आराधना 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 आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, ताली बजाकर आराधना आराधना। पाप विमोचक की आराधना आराधना आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना आराधना आराधना। शांति दाता की आराधना आराधना आराधना। इब्राहिम के ईश्वर की आराधना
आराधना आराधना अल्फा ओमेगा की आराधना, आराधना आराधना दूतों के संग प्रभु आराधना, आराधना आराधना संतों के संग तेरी आराधना, आराधना आराधना आनंद
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु की सामर्थ और जीवित उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो इस वक्त हमको देख रहा है। उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। आकाश के नीचे प्रभु कहता है, पृथ्वी के ऊपर 2 व्यक्ति एक मत होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे तो मैं उन्हें प्रदान करूंगा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मार्ग हैं, आप मार्ग हैं, आप सत्य हैं, आप सत्य हैं, आप जीवन हैं, आप जीवन है। आपसे होकर आपसे होकर मैं पिता के पास मैं पिता के पास जा सकता हूँ। जा सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष मुझे दीजिए, चंगाई दीजिए। मुझे चंगाई दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों को मैं तुम लोगों को महान और बड़ी बड़ी बातें महान और बड़ी बड़ी बातें और रहस्य बताऊंगा, और रहस्य बताऊंगा, जिन्हें तुम अभी नहीं समझते। जिन्हें तुम अभी नहीं समझते। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आशीष दीजिए। मुझे आशीष दीजिए। मैं आपकी योजनाओं को, मैं आपकी योजनाओं को, आपकी बातों को, आपकी बातों को, आपके रहस्यों को आपके रहस्यों को जान सकूं। जान सकूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो छोटी से छोटी बातों में जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, ईमानदार वह है, बड़ी बातों में भी वो बड़ी बातों में ईमानदार है। ईमानदार है। जो छोटी छोटी बातों में जो छोटी छोटी बातों में बेईमान है, बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी वो बड़ी बातों में बेईमान है। बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, प्यार और ईमानदारी को प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग मत करो, अपने से अलग मत करो, अपने गले में अपने गले में उसे बांध लो, उसे बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अपने हृदय के बटन पर अंकित कर लो। अंकित कर लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, बच्चों तुम ईश्वर के हो, बच्चों तुम ईश्वर के हो, तुम संयम रखो, तुम संयम रखो, जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि आपका शत्रु क्योंकि आपका शत्रु शैतान शैतान दहाड़ते हुए दहाड़ते हुए सिंह के समान सिंह के समान विचरता है विचरता है और ढूंढता रहता है और ढूंढता रहता कि है किसे फाड़ खाए। कि किसे फाड़ आप खाए। विश्वास में आप विश्वास में दृढ़ होकर दृढ़ होकर उसका सामना करें। उसका सामना करें। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दे पावन आत्मा,
अपने दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाते हुए प्रभु से दया की याचना करते जाएं और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। उसका आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले और आपको शक्ति प्रदान करे। प्रभु से कहें कि आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन, मेरे परिवार में होने दे। सारी अंधकार की शक्ति, तंत्र मंत्र, जादू टोने, असाध्य रोगों की बीमारियां, रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, सफेद दागों की बीमारी, सोराइसिस की बीमारी, यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर और आत्मा से इस वक्त निकले और चली जाए। मुझ में तू आजा, मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, जीवन से भर दे, आनंद से भर दे, जीवन से भर दे, आनंद से भर दे। नया जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा, 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 दुर्बल और निर्बल, दुर्बल और निर्बल, मैं हूँ पावन आत्मा, मैं हूँ पावन आत्मा, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति मुझे दे दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति मुझे दे दे, नया जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 17 अध्याय 17 पद संख्या 4, पद संख्या 4, कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता और झूठ बोलने वाला व्यक्ति और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर कान देता है। चुगली पर कान देता है। हालेलुया। हालेलुया। कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता, कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर कान देता है। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कह रहा है कि जो गलत काम करता है वो ध्यान से बुरी बातों को सुनता है और जो झूठ बोलने की जिसे आदत रहती है वो चुगली पर कान देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है कि बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, लेकिन निष्ठावान व्यक्ति को मैं कहां ढूंढूं? मतलब जो दृढ़ निश्चय है कि उसने जो निश्चित कर लिया है वो वही काम करेगा, मैं ऐसे व्यक्ति को प्रभु कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 6 में कि मैं कहां से ढूंढ के लाऊं। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं
कि मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो निष्ठावान हो, जो दृढ़ हो, जो इज़राइल के घराने की रक्षा कर सके, जो उसके बाड़े की रक्षा कर सके। मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए प्रभु वचन के द्वारा पुनः हमें याद दिलाता है कि जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। क्या क्या मिलेगा? अगर कोई ईमानदार रहेगा, कोई सच बोलेगा, कोई सत्य का परामर्श लेगा, तो उसे क्या क्या मिलेगा? यदि वो न्याय और यदि वो ईमानदारी से चलेगा तो प्रभु कहता है उसे न्याय भी मिलेगा, उसे शांति भी मिलेगी और लोग उसका आदर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 19, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 45 वर्स 19, प्रभु का वचन कहता है कि मैं ही प्रभु हूं, मैं सही बात करता हूं और मैं न्याय घोषित करता हूं। क्या कहता है? कहता मैं ही प्रभु हूं और मैं सही बात करता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। और कहता है मैं न्याय घोषित करता हूं, मैं न्याय की बातें सोचता हूं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बातें सोचता हूं, मैं तुम्हारे योजनाएं बनाता हूं, तुम्हारे हित की, तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारा अच्छा सोचने की। हमेशा मैं उसी में लगा रहता हूं, तुम्हें सफलता प्रदान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें भी आत्मत्याग करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें दुहाई देनी पड़ेगी। प्रभु का वचन कहता है तुम अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई दो, भोर में उठकर अपने हाथों को उठाकर चिल्लाते हुए, सुबह के पहले पहर में अपने आंसुओं को नदी की तरह बहा दो। वो रुके नहीं, वो बहते रहें और प्रभु तुम पर दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपसे आज प्रभु का वचन साझा करना चाहता हूं और प्रभु हमसे कहता है कि जितने भी लोग उसकी दुहाई देते हैं उनके जीवन में वो चमत्कार करता है। Where there is prayer, there will be a miracle। जहां पर, जिस परिवार में लोग एकमत होकर प्रार्थना करते हैं उस घर में चमत्कार होना अनिवार्य है। उस जगह पर, उस कलीसिया में, उस चर्च में, उस कमरे में जिसमें प्रार्थना होती है वहां पर चमत्कार होना अनिवार्य है। बोलो आमीन, आमीन। जानते हैं चमत्कारों की कमी क्यों है? आपके गांव में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? आपके घर में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? आपके बिजनेस में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? आपके दाम्पत्य जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पर प्रार्थना की कमी है, वहां पर न्याय की कमी है, वहां पर झूठ है, वहां पर अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, इसलिए वहां पर चमत्कार नहीं हो रहा। प्रभु ने जब जब प्रार्थना की उसने तब तब चमत्कार हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, लाजरस के घर में गया, लाजरस के घर में जब वो गया तो वहां पर उसने अपनी आंखें, वचन कहता है, कब्र के सामने खड़े होकर पिता से उसने प्रार्थना की, धन्यवाद दिया, ओ पिता अपनी महिमा को प्रकट होने दे। और जैसे ही उसने प्रार्थना की मुर्दा बाहर आ गया। जैसे ही उसने प्रार्थना की और उसने लाजर को बुलाया तो मुर्दा बाहर आ गया। प्रार्थना का चमत्कार। तो आज का विषय जो प्रभु आपको, आपसे बातें करना चाहता है वो ये है कि जहां पर प्रार्थना है वहां पर चमत्कार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते हैं, कोई व्यक्ति यदि ये कहता है फादर
हमारे घर में रोज प्रार्थना होती है। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके घर में रोज प्रार्थना होती है तो आपके घर में रोज चमत्कार भी होता है। और वो चमत्कार क्या है? आपकी सांसें चलती हैं, आप सही सलामत हैं, आप 2 जून की रोटी खाते हैं, आपके बच्चे सही सलामत हैं, आप रास्ते में जाते हैं तो आपको कोई अनिष्ट नहीं होता है, आप दफ्तर में जाते हैं तो आपका काम पूरा हो जाता है और आप खुशी खुशी आनंदित रहते हैं, तो वहाँ पर ये सारे प्रभु के चमत्कार आपके परिवार में होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए स्तोत्रकार कहता है भजन संहिता 107 पद संख्या 28 से 30 में कि उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये किसके विषय में बात हो रही है? ये किसके विषय में भविष्यवाणी थी? ये प्यारे भाइयों और बहनों, इज़राइल में जितने भी लोग थे, जो लोग उसे पुकारते थे, जो उसके चुने हुए नबी थे, राजा दाऊद जो स्वयं उसकी दुर्गति हो गई थी अपने पापों के कारण, वो दुहाई देने लगता है और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उसकी वाणी को सुनता, उसकी प्रार्थना को कबूल करता और उसके घर में चमत्कार होता है कि उसका राज्य ईश्वर उसे फिर से लौटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात चेलों के साथ भी हो गई। चेले जब समुद्र में अपनी नाव खे रहे थे तो वहां पर समुद्र में तूफान उठा। यीशु वहां पर तकिया लगाकर सो रहे थे। वहां पर चेले चिल्लाने लगे, हाथ पैर मारने लगे, मेहनत करने लगे। कोई तो नाव को जो पानी भर से भर गई थी लहरों के कारण उसको खाली करने लगा, लेकिन कुछ लोग यीशु के पास दौड़े दौड़े गए, चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे, प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। प्रभु ने पुकार को सुना और वो गए और उस आंधी को शांत किया। दुहाई देना प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना है। ईश्वर को पुकारना प्रार्थना है। मैं कई अवसरों पर लोगों से कहता हूं कि जब आपको किसी दुष्ट शक्ति का सामना करना पड़े या फिर किसी ऐसे प्रतिशोध का सामना करना पड़े जिससे आप नहीं लड़ सकते हैं, तो आप संत मिखाएल को याद किया करें। आप संत मिखाएल को याद किया करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो उस वक्त वहां पर प्रकट होकर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में तेरी महिमा तेरी महिमा प्रकट होने दे, प्रकट होने दे। हालेलुया, हालेलुया। तो स्तोत्रकार लिखता है कि जब उन्होंने उसकी दुहाई दी तो प्रभु ने उसकी सुनी। अगले वचन में लिखा है, उसने आंधी को शांत किया, लहरें थम गईं और प्रभु उन्हें मन चाहे बंदरगाहों पर ले गया। प्रभु उन्हें कहां ले गया? मन चाहे बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जहां से जहाज फेरी लेकर चलता है, जहां से नावें एकत्र होती हैं, जहां पर लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, वो बंदरगाह जहां पर सब यात्री उतरते हैं और वहां से सवारी करते हैं जहाज की। प्रभु ने उसे ऐसे ऐसे महान बंदरगाह जो उनकी इच्छा और योजना में थे उनको प्रदान किया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपके घर में चमत्कार होगा। आज यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपके घर में भी, आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। मैं बच्चों को जो इम्तिहान लिखने के लिए जाते हैं कई अवसरों पर बताता हूं, कुछ लोग वहां पर जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं, कुछ लोग पढ़ते भी नहीं हैं, तो उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो मेहनत करके जाते हैं मैं उनसे यही कहता हूं, प्रभु यीशु से कहना मुझे ज्ञान से भर, जो मैंने पढ़ा है
मुझे स्मरण शक्ति का आत्मा दे ताकि ये मैं याद रखूं। प्रभु आप मेरा हाथ पकड़कर अपने द्वारा कलम से आप मेरा एग्जाम लिखो। हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरे साथ रहता हूं। मेरे जवानी के पापों को याद ना कर, परंतु मेरी भक्ति को याद कर, मेरे विश्वास को याद कर। ऐसा प्रभु को याद दिलाना, क्योंकि तूने ऐसा किया, तूने सुलेमान को ज्ञान से भरा, अब मेरे साथ भी ऐसा कर। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, ऐसा यदि आप करेंगे तो देखिए प्रभु आपकी सहायता अवश्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो प्रार्थना हमारे जीवन में क्या है, ये क्या मायने रखता है? ये एक विश्वासी या एक भक्त जिसके ऊपर जुनून सवार हो जाता है, केवल वही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों एक संवाद है। जिस तरह से पति अपने पत्नी से मशवरा करता है, उसी तरह से भक्त अपने प्रभु ईश्वर से मशवरा करता है और वो कहता है कि मेरी भक्ति को ग्रहण कर, मेरे मुख से निकले हुए एक एक शब्द से तेरी महिमा हो, मेरे जीवन में जो कष्ट है उनसे मुझे आजाद कर। प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक जीवन का आईना है, आईना। प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने आध्यात्मिक जीवन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ग्रेस और कृपा का लेवल कितना बढ़ा है, वो आप देख सकते हैं। कितना आप प्रभु के साथ रहते हैं वो आप देख सकते हैं। और आपकी सांसारिक और आध्यात्मिक जरूरतों को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो आइए प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए, मेरा घर तेरा सिंहासन बन जाए, मेरा दफ्तर तेरा सिंहासन बन जाए, मेरा शिक्षण संस्थान तेरा सिंहासन बन जाए, मेरी कलीसिया, मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरा खानदान तेरे लिए राजगद्दी बन जाए, जहां पर आकर तू बैठे और तू हमसे बातें करे और हम तेरी बातों को सुने और तेरी छत्र छाया में महफूज रहें। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरे परिवार, मेरे जीवन को, मेरे जीवन को शांति प्रदान कर, शांति प्रदान, चंगाई प्रदान कर। चंगाई प्रदान। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होगा। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसे याद करें और उसकी महिमा गाएं। सिंहासन मेरी आत्मा तेरा संग, तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। बड़े विश्वास के साथ मेरी आत्मा तेरा संग, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। जी हाँ प्रभु, मेरी आत्मा तेरा संग, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग,
यीशु को अपने दिल में, अपने घर में बुलाएं। वो आपके घर पर अधिकार लें, आपके बिजनेस पर, आपके कामकाज पर। जितने भी लोग रोगी हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, प्रभु आप लोगों को चंगाई प्रदान करें। अपने पवित्र दाहिने हाथ से आपको स्पर्श करें, आपको मसा करें। रूह का सामर्थ्य आपके परिवार में और घर में उतरे और आपको शक्ति से भरपूर करे। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और भी यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु और तेरे करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और भी यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी ही महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी ही महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, आनंदित हो जाएं। वो आपके बीच में है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें कबूल करता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र संख्या 118 पद संख्या 5 और 6, साम नंबर 118 वर्स 5 and 6। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन दोहराएं और अंगीकार करें प्रभु को देखते हुए। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन ये कहता है कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अगर कोई कुछ कर सकता है, अगर शरीर और आत्मा को कोई मार सकता है, तो वो एकमात्र प्रभु इज़राइल का ईश्वर, इब्राहिम इसहाक का ईश्वर, जिसके अधिकार है आत्मा और शरीर को दोनों को नष्ट करने का, उससे भय खाना। इसलिए संत पौलुस लिखता है, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं, हमारी लड़ाई अपने पड़ोसी से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने मित्र से नहीं है, हमारी लड़ाई तो आकाश की दुष्ट आत्माओं से है। हमारी लड़ाई तो संसार के अधिपतियों से है, हमारी लड़ाई तो संसार के अधिकारियों से है, हमारी लड़ाई तो देश पर जो शासक शासन करते हैं उनसे है। हम उनके साथ हमें दिन रात जूझना पड़ता है। और आप देखते ही हैं कि पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शोषण का बोलबाला है, गरीब की कोई कीमत नहीं है, शोषित और दरिद्र व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, उसके खून की कोई कीमत नहीं है। अंगों का व्यापार, देह व्यापार, गरीब आदमी इसी तरह घुन की तरह चक्की के दो पाटों में पिसता रहता है, शोषण सहता रहता है। घर में ही व्यक्ति को शोषित किया जाता है, जला दिया जाता है, उसे बलि चढ़ा दिया जाता है,
ये प्रथाएं हमारे इस दुनिया से अछूती नहीं हैं। प्रियजनों, इसलिए प्रार्थना करना, दुहाई देना, प्रभु का वचन कहता है, तुम जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। यदि आपके घर में प्रार्थना है तो झगड़ा नहीं होगा, होगा भी तो जल्दी सुलझ जाएगा, एक दूसरे को क्षमा कर देंगे, क्योंकि ये शरीर हाड़ मांस का बना हुआ, ना चाहते हुए भी गलती करता है। लेकिन यदि प्रभु हमें आत्मबल प्रदान करता है तो हमारा कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वयं प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है, यदि कोई मुझे पुकारेगा तो मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रार्थना के अनेक तौर तरीके हैं। कोई अपने काम को ही प्रार्थना मानता है और कहता है कर्म ही पूजा है। कोई ये कहता है कि कर्म ही पूजा है, बस अच्छे काम करते जाओ और तुम्हारा भला होता जाएगा। कोई कहता है कि मनन ध्यान करने से ही मुक्ति मिल सकती है, आशीष मिल सकती है और आपको क्या हो सकता है, प्रभु आपके जीवन में मन परिवर्तन कर सकते हैं। कोई ये कहता है कि व्यक्तिगत प्रार्थना से ही मोक्ष मिल सकता है और व्यक्तिगत प्रार्थना वो करता है अपने घर में, लेकिन सामूहिक प्रार्थना में प्रभु के घर में, मंदिर में नहीं जा पाता है। वो ये कहता है कि प्रेज एंड वर्शिप अच्छा तरीका है प्रार्थना करने का, तो वो प्रेज एंड वर्शिप करता है। कोई ये एक सोचता है कि मौन रहने से, मौन व्रत धारण करने से मैं अपने जीवन में क्या ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। तो कोई ये कहता है स्तुति आराधना करना से परमेश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ये तमाम तरीके हैं प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है प्रभु की संगति में रहने का। चाहे आप कैसे भी प्रार्थना करें, चाहे आप मौन रहकर करें, चाहे आप सामूहिक रूप से करें, चाहे आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें, चाहे आप मनन चिंतन ध्यान करें, चाहे आप वर्शिप करें, लेकिन सबसे अच्छा तरीका उसकी संगति में रहकर उसके वचन का संज्ञान रखे रहना। और वो संज्ञान क्या है? वो पवित्र है, पवित्र बनना, वो सच्चा है, सच्चा बनना। उसने आज्ञा पालन सीखा तो आप भी आज्ञा पालन करना, उसने सेवा किया तो आप भी करना, ये उसकी संगति है। उसने लोगों को क्षमा किया तो आप भी करना, ये तरीका है उसकी संगति में रहकर प्रार्थना करने का। और यदि कोई ये नहीं कर पाता तो मैं समझता हूं वो परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में मुझ आया पर हूँ। दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इन सारी बातों को करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे जीवन में जिन्हें हमें अपनाने की आवश्यकता है। और वो ये है कि अपने विश्वास की अभिव्यक्ति एवं ईश्वर में विश्वास करना किन परिस्थितियों में? निराशाजनक परिस्थितियों में। निराशाजनक परिस्थिति में विश्वास करना आपका सबसे बड़ा प्रार्थना कहलाएगी प्यारे भाइयों और बहनों। अगर कोई दुख में भी ईश्वर पर विश्वास करता है, अगर कोई दुख में भी उस पर भरोसा रख सकता है, अगर कोई दुख या संकट में भी ये सोचता है कि प्रभु उसे उबारेगा, उसे दर्शन देगा, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी विशेष बात यह है अपने आप को और अपनी गलतियों को स्वीकार करना। ये प्रभु की संगति में आप इससे रह सकते हैं। तीसरी बात यह है हर बात के लिए धन्यवाद देते रहना, तो आप प्रभु की संगति में सदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात यह है कि प्रभु की संगति में बने रहने के लिए सेवा करने का दृढ़ भाव
निश्चित करना और उसमें उपस्थित रहना। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में आशीष और चंगाई आशीष और चंगाई प्रदान कीजिए। प्रदान कीजिए। अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो इसलिए यीशु ने स्वयं लोगों से कहा, और क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार हम बार बार पढ़ते हैं, अध्याय 7 पद संख्या 7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया मुझ पर दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपका द्वार खटखटाता हूँ, मैं आपका द्वार खटखटाता हूँ, मुझे अपने घर में प्रवेश करने दीजिए। प्रवेश करने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 और एक विशेष बात यह है कि नित्य प्रतिदिन अपने घर को, अपने आंगन और परिवार और बच्चों को ईश्वर को समर्पित करना, ताकि वो उनके जीवन में क्या करे? काम करे। उनके जीवन पर ईश्वर को अधिकार लेने के लिए प्रभु की दुहाई देना, ताकि वो उनके जीवन में काम करे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपके घर में शांति नहीं आएगी, चंगाई नहीं आएगी। एक व्यक्ति ने अपना नया घर बनाया। उस घर में उसने काफी कमरे बनाए। 2 मंजिला घर था और अनेक कमरे थे। अनेक कमरों में से उसने एक कमरा प्रभु के लिए समर्पित कर दिया और उसमें प्रभु की फोटो को स्थापित कर दिया, वेदी को बनाया और वहाँ पर रोज शाम को जाता और पूजा प्रार्थना करता था। और दूसरे कमरों में सारे उल्टे सीधे काम होते थे। दूसरे कमरे किराए पर चढ़े हुए थे। हर प्रकार की चोरी, हर प्रकार की बुराई उन कमरों में होती थी। उसके अपने कमरे में ही रोज लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि यीशु को तो दूसरी 2 मंजिले पर रखा था, इसलिए पति पत्नी रोज लड़ते थे। क्योंकि यीशु तो ऊपर है ना, वो देखता नहीं ना इनके कमरे में, इसलिए। तो एक दिन ये आदमी बड़ा परेशान हो गया और शिकायत करने लगा यीशु से और कहने लगा, मैं थक गया हूं तेरे आगे अगरबत्तियां जला जला के, मैं थक गया हूं तेरा वचन पढ़ के, थक गया हूं मैं तुझे गिफ्ट ला ला के देकर, मैं थक गया हूं और मेरे घर से ये समस्या खत्म नहीं होती। मेरे घर में रोज लड़ाई झगड़ा रहता है, ये रोज शैतान आकर हमें परेशान करता है। तो यीशु बोला, बेटा देखो, जो जगह तुमने मुझे दी है उस जगह में तो कुछ नहीं होता ना, बाकी के कमरों में होता है, तो उससे मुझे क्या? क्योंकि मेरा उन कमरों में आना जाना है ही नहीं, मुझे उस कमरे पर कोई अधिकार नहीं है। Who am I to disturb them? मैं कौन होता हूं उनको जाकर ये कहने वाला कि तुम ये काम मत करो, तुम ये काम मत करो, क्योंकि तुमने मुझे अधिकार ही नहीं दिया उन पर बोलने का या कुछ करने का। तो उसने कहा, तो अच्छा एक काम करिए, मैं इन सारे लोगों को निकाल देता हूं, ऊपर के 6 कमरे ले लो आप, और अब आप मेरी रक्षा करना और मुझे, है ना, मेरे घर को भी बचाना और शैतान से आप सावधान रखना। प्रभु ने कहा, चलो देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हो गया, उन सारे कमरों में रोज धूप बत्ती, रोज प्रार्थना होने लगी, शुरू हो गया। लेकिन काम फिर वहीं का वहीं रहा। ऊपर तो ठीक हो गया सब कुछ, लेकिन नीचे के घर में फिर से वही लड़ाई झगड़ा, तू मैं, नशा, ये वो, दुनिया भर। जो उसके मित्र आते थे उसके साथ बैठते थे, वही खाते पीते गाली गलौज करते थे, वही, और वहीं पर लड़ाई झगड़ा होता था। अब फिर उसे चिंता हो गई और फिर वो भाग के गया, कहने लगा, अब क्या, 6 कमरे दे दिए हैं आपको मैंने, अब और क्या चाहिए आपको? इसके बावजूद मेरे घर में ये समस्या है, लड़ाई झगड़े हो रहे। प्रभु ने कहा, भाई तूने 6 ही तो दिए, बाकी तो 6 तेरे पास हैं। तू इस झगड़े को खत्म कर, मुझसे क्यों बोलता है? क्योंकि वो तो तेरे हैं, वो तो तेरे हैं, तू अपने झगड़े मिटा, मुझे इससे क्या मतलब है? जिन पर मेरा अधिकार है
जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उनके जीवन में काम करता हूँ। और देखो ऊपर वाले मंजिले में सब कुछ शांत है, सब कुछ खुशहाल है, इसलिए तुम जाओ और अपना खुद निपटाओ। तो वो कहने लगा नीचे 6 और हैं, एक काम करो 5 और ले लो, मेरा वाला छोड़ दो, 5 और ले लो। इन 5 घरों में भी मैं धूप बत्ती करूँगा, इन 5 घर में भी मैं रोज प्रार्थना करूँगा, ऐसे लोगों को इसमें रखूँगा जो तेरे भक्त हैं। और उसने किया। प्रभु ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। जब वो देखने लगा तो फिर से वही बात थी। अब उन 11 कमरों में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इसके कमरे में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। इसके कमरे में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी कमियां थी। उसके जीवन में बहुत सारी कमियां थी। वो अपने कमरे से गंदगी को निकालना नहीं चाहता था। बिस्तर अपवित्र था, खान पान अपवित्र था, नशे की बोतलें वहां पर रहती थी, हर प्रकार की बुराई उसके घर में अंदर पड़ी हुई थी, जो कमरे में विद्यमान थी, जिसकी वजह से पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था, और ऐसी तमाम बातें जो थीं। और वो भाग के जाता है, प्रभु यीशु आप बहुत नाइंसाफी करते हैं। बोला क्यों भाई, मैंने क्या नाइंसाफी कर दी? 11 कमरे मैंने आपको दिए, 11 कमरों पर अधिकार दिया है, और अभी भी आप मेरे एक कमरे को आशीष नहीं दे सकते? तो प्रभु ने उससे कहा देख भाई, 11 कमरों पर अधिकार दिया है, लेकिन घर की चाबी तो तेरे पास है। घर की चाबी तो तेरे पास है, घर का मुखिया तो तू है। जहां तक मेरा अधिकार है वहां तक मैं जाता हूं, उससे आगे मैं नहीं जाता हूं। वो आदमी परेशान हो चुका था, और परेशान हो चुका था जब उसने देखा अपने आप को, उसने स्वीकार किया गलतियों को देखा, तो उसने जकेउस के जैसे अपना कमरा साफ करना शुरू किया। सबसे पहले कमरा मतलब ये वाला कमरा, यहां वाला कमरा, बाकी तो उसका ईंट वाला कमरा तो साफ ही था। ये वाला कमरा, बुरे विचार, बुरी सोच, बुरे षड्यंत्र, डबलिंग द मनी, ठगी मारना, किस तरह से लूटना, कहां से किसको दबाना, किसका चोरी करके लाना, कितना झूठ बोलना, कितनी गाली देना, इसको उसने साफ करना शुरू किया। और कहा प्रभु अब एक काम करिए, आज से ये घर की चाबी आप रख लो, और मैं किराएदार बन के इस घर में रहूंगा, आप मालिक बन के रहो। प्रभु आज से ये चाबी आप रख लो, 12 के 12 कमरे पर मैं आपको अधिकार देता हूं, और मैं इस घर में किराएदार के रूप में रहूंगा। आज से मैं नहीं करूंगा कि मैं घर का मालिक हूं, परंतु तू घर का मालिक है, जो तू हमारी हर चीज को देखता। क्योंकि वचन कहता है कि मेरी आंखें तुम्हारी 4 दीवारी पर टिकी रहती हैं, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब मैं देखता हूं। तो जब उसने अपने पूरे घर को ऊपर ईश्वर को अधिकार दिया, तो उस दिन से वो चैन की नींद सोने लग गया। अब उसे चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि वो अपने आप को किराएदार समझता था, और महत्व किसे देता था? परमेश्वर को देता था। इंपॉर्टेंस किसे देता था? परमेश्वर को देता था। हालांकि ये कहानी है, लेकिन ये हमें बहुत अच्छी सीख देती है। सीख ये है कि चाबी तो अभी भी उसके पास ही है, लेकिन उसका जो मन परिवर्तन होता है, उसके जो काम उसके जीवन में होते हैं, उसका सारा श्रेय वो परमेश्वर को देता है, और उसकी स्तुति करता है, उसकी महिमा करता है, और अपने जीवन से बुरी आदतों को वो दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जहां पर प्रार्थना है वहां पर चमत्कार अवश्य होगा। हम प्रेरितों के कार्यकलाप में पढ़ते हैं कि पौलुस और सीलस बंदीगृह में थे। राजा ने उन्हें पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि वो लोगों को यीशु का नाम जाके प्रचार करने लगे। रात में वो लोग घुटना टेकते हैं,
जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने लगते हैं, और दूसरे कैदी भी उन्हें देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का दूत वहाँ पर आता है, पौलुस की और सीलस की बेड़ियों को खोल देता है और प्रभु का दूत उन्हें ले चलता है। लिखा है, प्रार्थना के चमत्कार हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 पद संख्या 40। पेतरुस ने सबों को बाहर किया, घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबिथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने चमत्कार किया। ईश्वर ने पौलुस और सीलस के जीवन में चमत्कार किया। बाद में हम प्रेरितों के कार्यकलाप में पढ़ते हैं कि उसके प्रेरितों ने, चुने हुए लोगों ने चिन्ह चमत्कार कर दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया। पेतरुस आत्मा से भरा हुआ था। लोग उसके रास्ते पर जाते थे और अपने बीमारों को रख देते कि पेतरुस की परछाई उनके ऊपर पड़ जाए तो वो चंगे हो जाते थे। प्रार्थना का दूसरा चमत्कार, यूं तो बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन मैं कुछ आपके सामने साझा करना चाहता हूं। पहला सामुएल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11। हन्ना जिसके संतान नहीं थी, प्रभु ने उसे संतान दे दी। हन्ना जिसके संतान नहीं थी, प्रभु ने उसे संतान दे दी जब उसने घुटनों पर आकर प्रार्थना की। आप इस वचन को नोट करके घर में जाके पढ़ सकते हैं। तीसरा चमत्कार, बंदी गृह में जब पौलुस और सीलस, हम पढ़ते हैं वचन में प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 12 पद संख्या 5 में, वे प्रार्थना कर रहे थे और कलीसिया उनके लिए हाथ उठाकर दिन रात प्रार्थना कर रही थी, आग्रह के साथ। कैसे कर रही थी? आग्रह के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, आंसू बहा बहा कर, चिल्ला चिल्ला कर। और परमेश्वर का दूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्यारे भाइयों और बहनों, वहां पर चमत्कार हो गया, बेड़ियां टूट गईं और दूत आकर उनके सामने खड़ा हो गया। कोठरी में ज्योति चमकी और वह उनको वहां से निकाल कर ले गया। चौथा चमत्कार, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 19। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 19। हिजकिया जो अपने बुढ़ापे में बीमार पड़ गया, उसे एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, वो मरने वाला था। तो यशाया ने जाकर उससे कहा, प्रभु ने यशाया से कहा, जाओ और उससे कहो कि आज से 15 दिन के बाद वो मर जाएगा। उसे पता लगा कि वो मरने वाला है। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा और उसने दीवार की ओर मुंह करके आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। यशाया अपने घर भी नहीं पहुंचा था कि प्रभु ने उससे कहा, यशाया जा, वापस जा और हिजकिया से जाके कहना कि वो 15 साल तक और जिएगा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, वो नहीं मरेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पांचवा चमत्कार, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 35 में, उस रात को लिखा है, ईश्वर के दूत ने अस्सूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कितने? 1,85,000 एक रात में। परमेश्वर के दूत ने उस रात को शिविर में अस्सूर के राजा के लोगों को 1,85,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यीशु जेरुस के घर जाता है। छठवां चमत्कार अध्याय 5 मार्कुस का सुसमाचार पद संख्या 23। जेरुस की बेटी मर गई थी। प्रभु वहां पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पिता को धन्यवाद देते हैं, सबको बाहर करते हैं और कहते हैं, बेटी मरी नहीं, लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। लोग मजाक करते हैं, परंतु वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, तालिथा कुम्मी, अर्थात ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो। और वो उठ बैठी। उन्होंने कहा, इसको कुछ खाने को दे दो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। सातवां उदाहरण, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 18। मूसा ने जब वो पर्वत के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मिलने के लिए जाया करता था, तो उसने
परमेश्वर से कहा कि मुझे अपनी महिमा दिखा। उसने गुजारिश की, निवेदन किया कि ये प्रभु तू मुझसे बातें करता है तो मुझे आज मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं, बिना महिमा देखे मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा, लेकिन तू मुझे देख नहीं सकता, तू मुझे सिर्फ पीछे से देख सकता है। तेरी विश, तेरी प्रार्थना अवश्य पूरी करूंगा, अपनी महिमा भी प्रकट करूंगा, परंतु तू मुझे देख नहीं सकता, तू सिर्फ मुझे पीछे से देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना, महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। फिर से यीशु के जीवन में हम पाते हैं कि यीशु ने रो रो कर गतसमनी बाग में प्रार्थना की, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और पिता ने उसे पुरस्कार दिया और उसे महिमान्वित किया। हालेलुया, हालेलुया। एक और नबिया के विषय में पढ़ते हैं, एस्तेर के विषय में, एस्तेर के विषय में कि एस्तेर के जो सगे संबंधी थे, जो उसके देश के लोग थे, राजा उन्हें मरवाना चाहता था क्योंकि राजा के सचिव ने उनके ऊपर झूठा अभियोग लगवाया था। तो एस्तेर क्या करती है? एस्तेर उपवास करती है, प्रार्थना करती है और अपने लोगों से कहती है कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रभु की दुहाई दो। और उसने ऐसा ही किया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, दिन रात वो प्रार्थना करती रही और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और राजा को पता लग गया कि उसका सचिव, उसका सेनापति जिसने प्रजा के ऊपर, रानी के ऊपर झूठे अभियोग लगाए थे, वो झूठा है। इसलिए राजा ने अपना निर्णय त्याग दिया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं भी अपने जीवन में मैंने अपने जीवन में दिन रात आपकी दुहाई देता हूँ, आपकी दुहाई देता मुझ पर हूँ। दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए। परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, नबी योनस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रार्थना का चमत्कार। अगर आप योना नबी का ग्रंथ अध्याय 3 और उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें योनस की प्रार्थना है, नबी योना की प्रार्थना है। भारी भरकम मछली के पेट में जब वो उसकी बेली में था, बेली मतलब जहाँ खाना वगैरह सड़ता है, जहाँ पर बदबू आती है, उसमें वो पड़ा हुआ था और वहाँ से प्रभु की दुहाई दे रहा था। जब उसे बदबू आई, जब उसके नाक, मुंह, कान सब उस गंदगी से भर गए, जब उसे होश नहीं आया, तब उसने प्रभु को याद करना शुरू किया और योनस, लिखा है वचन में, मच्छ के पेट में से ईश्वर की दुहाई देने लगा। और ठीक 3 दिन के बाद मच्छ ने क्या किया? उसे समुद्र के किनारे जाकर उगल दिया, उगल दिया। प्रार्थना के चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16। जब अलीशा और उसके सभी शत्रुओं से वो घिर गए थे तो अलीशा प्रार्थना करता है कि अपना सामर्थ प्रकट कर, अपना सामर्थ प्रकट कर। हालेलुया, हालेलुया। तो अलीशा प्रार्थना करने लगता है और प्रभु से निवेदन करता है कि तू हे प्रभु अपना सामर्थ प्रकट कर और मुझे इन सारे लोगों से बचा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरा सामर्थ प्रकट हो जाए। तेरा सामर्थ प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे मन में, मेरे मन में। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 और उससे आगे। लेकिन उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनके साथ हैं। तो इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्नि में रथों से भरा हुआ है। इस प्रकार आराम के लोग उस पर आक्रमण कर ही रहे थे कि एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की
इन लोगों को अंधा बना दे। और एलीशा ने जैसे प्रार्थना की थी, प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। ये सामर्थ है प्रार्थना में। और वचन हमें बताता है, याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 और उससे आगे, कि धर्मी की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ होता है। अगर वो किसी रोगी के लिए प्रार्थना करता है, उस पर तेल का विलेपन करके प्रार्थना करता है, तो उसे चंगाई मिलती है और उसके असंख्य पाप क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये है उसके वचन का सामर्थ, ये है प्रार्थना की ताकत, ये है प्रार्थना का सामर्थ, ये है प्रार्थना के द्वारा चिन्ह चमत्कार होने वाला सामर्थ, जिसे मैं और आप अपने जीवन में दिन रात अनुभव करते लेकिन अंगीकार नहीं करते। देखिए, दो बातें हैं, एक्सपीरियंस करना और दूसरा अनुभव करना। अनुभव करना और प्रभु को अनुभव करने के बाद अंगीकार करना, कि बोलना कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या काम किए हैं। इतना ही नहीं, क्रूस पर टंगे टंगे प्रभु यीशु प्रार्थना करता पिता से, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 17, सुंदर प्रार्थना महापुरोहित प्रभु यीशु मसीह की महाप्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं, जिसमें प्रभु स्वयं इस बात को कहते हैं कि हे पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, ये भी एक हो जाएं। अब तक मैं इनके साथ था, लेकिन अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, अब ये अकेले रहेंगे। अब तक मैं इनकी रक्षा करता रहा, अब तू इनकी रक्षा करना। ये हमारे महापुरोहित प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। और ऐसा ही होता है, वो कलीसिया के लिए, लोगों के लिए बिचवई करता है दिन रात और हमें आशीष प्रदान करता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं और कहें कि प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। उसके बाद हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके जैसा आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके जैसा आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई नहीं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास मैं करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार हे करता प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, विश्वास की कमी को मेरे विश्वास की कमी पूरा को कीजिए। पूरा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपना चित्त प्रभु की ओर लगाएं। इस वक्त हम उसकी पवित्र हजूरी में प्रभु से बातें करना इस गीत के द्वारा, कि हे प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। यस लॉर्ड। तेरे चरणों में झुके आसमां, जी हाँ और प्रभु। महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा खड़े हो जाएंगे सभी लोग, खड़े हो जाएंगे। चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सरना, दाहिना हाथ उठाकर, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु ये कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें
पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। इसलिए ईमानदार बने रहो, तुम्हारी बात इतनी हो हाँ की हाँ और ना की ना, क्योंकि मैं वो प्रभु हूँ जो न्याय घोषित करता हूँ। आइए प्रभु से कहें, प्रभु हम पर दया कर, हमारे परिवार पर दया कर। प्रियजनों, इस वक्त हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके सारे शरीर के आत्मा के बंधन टूटें, यीशु का आत्मा आप पर अधिकार ले, हर एक प्रकार की बीमारी से, रोग शक्ति से आप लोगों को आजाद करें। इस वक्त यीशु के नाम पर सारा बंधन टूटे। अंगीकार करते जाएं, अपने अपने निवेदन और प्रार्थनाएं प्रभु को समर्पित करें। स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके इकलौते बेटे पुत्र यीशु क्रिस्त के नाम पर, उसके सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम के नाम पर, स्वर्गदूतों संत मिखाएल, संत रफाएल और संत गैब्रियल के नाम पर, दूतों और संतों की मध्यस्थता के द्वारा अंधकार की सारी शक्तियों पर अधिकार लेता हूं यीशु के नाम से। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पवित्र लहू को आपके ऊपर उड़ेलता हूं। उसका पवित्र लहू अपने हाथों में लेकर अपने सिर, अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, जहां कहीं भी आपको परेशानी है, इस वक्त विश्वास के साथ लगाना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर किसी को किडनी का रोग है, अगर किसी को लीवर का रोग है, गुर्दे के रोग हैं, घुटनों के रोग हैं, सोराइसिस की बीमारी है, विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करना, क्योंकि प्रभु कहता है जो विश्वास करेगा ईश्वर की महिमा देखेगा। कान की समस्या है, सुन नहीं सकते हैं, यदि आपको शरीर में परेशानी है, फोड़े फुंसियां हैं, तो पवित्र जल से स्नान करना विश्वास के साथ। आज के दिन प्रभु जो जल और तेल पवित्र करेगा, उसके द्वारा आपके जीवन में सारी दुष्ट शक्तियों के, बीमारियों के बंधन टूटे और आपको आजाद होने दें। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम। यीशु यीशु गाते रहेंगे, यीशु 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 नाम, 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 यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शक्ति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सामर्थ देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हर वरदाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन मार्ग यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप निवारण यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आदि अंत यीशु है नाम, यीशु 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 नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, प्रेमी दाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, भला चरवाहा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पवित्र तृत्व यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप क्षमा करता है नाम, यीशु 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, श्राप
पाप मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मुर्दे जलाता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, जीवन शक्ति यीशु नाम, यीशु 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 नाम, ईश्वर प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे मीठा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम। बोलो जोर से, यीशु नाम बोलते जाएंगे। यीशु 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 नाम, 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 यीशु 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 नाम। हालेलुया 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 मेरे घर में आ जाइए, हालेलुया चंगा मुझको कर दीजिए, हालेलुया छुटकारा मुझको दे दीजिए, हालेलुया तेरी आराधना करता हूँ, हालेलुया 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 हालेलुया। फायर ऑफ द होली स्पिरिट, यीशु के पवित्र लहू की आग उतरे 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 राइट नाउ यीशु के पवित्र नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे और जाए। रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, अंधेपन की बीमारी, गर्भपात की बीमारी यीशु के पवित्र नाम से टूटे और जाए। टीबी के रोग, कैंसर की बीमारी, रसौलियां टूटे, पथरियां टूटे, गलकर राख हो जाएं, जल जाएं यीशु के नाम से। बुराई का आत्मा, झगड़े का आत्मा यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीरों परिवारों को छोड़े। बुराई की आत्मा, नशे की आत्मा, ड्रग्स की आत्मा आपके परिवार को छोड़े और जाए। बेरोजगारी की आत्मा, कर्ज की आत्मा यीशु के पवित्र नाम से आपको छोड़े और जाए। बोलो आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया तंत्र मंत्र, जादू टोने की आत्मा यीशु के पवित्र लहू से जलकर राख हो। बोले आमीन, आमीन सारी अंधकार की शक्तियां शरीरों, आत्मा, हृदयों से निकले और जाए। आमीन यीशु की महिमा प्रकट हो जाए। आमीन आकाश से उसकी रूह का मस्सा उतरे। आमीन दुष्ट की सारी शक्तियों के बाण बुझ जाएं। आमीन व्यभिचार की दुष्ट आत्मा उन लोगों को जो इसके वश में छोड़े और जाए। आमीन पति पत्नियों में प्यार और यीशु की आशीष बसने लगे। आमीन रूह की आग उतरे। आमीन रूह का मसा ग्रहण कीजिए। आमीन हालेलुया। हालेलुया हर प्रकार के टीबी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गांठों की आत्मा, दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम से, लकवे की बीमारी, कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं। इन सारी बीमारियां जलकर राखों। प्रभु के 5 घावों के द्वारा ये सारी शैतानी बंधन टूटे और जाएं। बोले आमीन। आमीन रोगों की आत्मा, हर श्राप बंधन की आत्मा, पुराने जीवन से चली आई निरर्थक जीवनचर्या का आत्मा आप लोगों को छोड़े और जाए। आमीन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस।
Amen. Be healed in the name of Jesus. Be Amen. delivered in the name of Jesus. Amen. यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, उसके आदेश, उसके 5 घावों के द्वारा अधिकार लेते हुए, पवित्र क्रूस के द्वारा सारी अंधकार की शक्तियों को जलने का आदेश देता हूं, आपको छोड़कर जाने का आदेश देता हूं। नशे की आत्मा, दुष्ट शक्तियां, मनमुटाव, झगड़े, रसौलियां, शिष्ट गायब हो जाएं। यीशु के नाम पर आजाद हो जाओ। बोलो आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हर चीज जो वचन के खिलाफ है, हर चीज जो यीशु के और पवित्र वचन के, पवित्र तृत्व के और ईश्वर के खिलाफ है, आप लोगों के जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं। बोलो आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हर वो गंदे दोस्त, हर वो बीमारी, हर वो बुरी आत्मा, हर वो बुरी लत आपके शरीर को छोड़े और जाए। बोलो आमीन। Amen. आपके रिश्ते पवित्र हो जाएं। Amen. आपके रिश्तों में जो कमी है वो दूर हो जाए। Amen. आपकी संतानें पवित्र हो जाएं। Amen. आपका बिजनेस चलने लगे। Amen. आपके परिवार में उन्नति आए। Amen. आपके शरीरों, आत्माओं, बच्चों के जीवन में उन्नति आए। Amen. निसंतानता के बंधन टूटे। Amen. बेरोजगारी के बंधन टूटे। Amen. वासना, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा के बंधन टूटे। Amen. रोगों की दुष्ट आत्मा छोड़े और जाए। Amen. भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं छोड़े और जाए। Amen. चोरी और झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा छोड़े और जाए। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. दोनों हाथों को जोड़ें। इस वक्त हम अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए। प्रभु का दास आपको पवित्र संस्कार की आशीष प्रदान करेंगे। अपने दोनों हाथों को सीने से लगा लें। एक अर्धांग रोगी जिससे यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, उठो, अपनी चारपाई उठाओ और घर जाओ। आप जितने भी लोग इस वक्त लकवे से पीड़ित हैं, असाध्य रोगों से, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु से कहना और उसका वचन सुनना। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शुगर की बीमारी दूर हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ब्लड प्रेशर की बीमारी दूर हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम लकवे से चंगे हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में, परिवार में, बिजनेस में उन्नति आए। इसलिए उठो और चलो फिरो उत्साह के साथ। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वचन तेरे इन बच्चों के जीवन में पूरा होने दे। तूने अर्धांग रोगी से कहा, उठो, अपनी चारपाई उठाओ और घर जाओ। हे प्रभु, तेरी इस प्रजा से कह दे कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। अपनी चारपाई उठाओ और घर जाओ। हे प्रभु, जितने भी रक्तस्राव से पीड़ित हैं, इनसे कह दे, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर और घर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ये वचन ग्रहण करना प्यारे भाई, प्यारी बहन। अगर कोई व्यक्ति रक्तस्राव से पीड़ित है तो प्रभु कहता है, बेटी, विश्वास कर, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया। शांति प्राप्त कर और घर जा। तू रोग मुक्त हो गई है। तू ब्रेन ट्यूमर के रोग से मुक्त है। तू कैंसर के रोग से मुक्त है। सूखे हाथ के रोग से मुक्त है। सूखी नसों के रोग से मुक्त है। सोराइसिस की बीमारी से तू मुक्त है। आज के बाद पाप मत करना। लंगड़े से उसने कहा, पेतरुस ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु जो है तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और वो चलने लगा। मरकुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ईसा ने अंधे से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, और उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। दोनों हाथों को जोड़ें, आर्त निवेदन करते जाएं। समर्पित करें अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को, सगे संबंधियों, मित्रों को, कलीसिया को, अपनी बुलाहट को, विश्वास को, अपनी जिम्मेदारी को समर्पित करें। द लॉर्ड इज हीलिंग यू, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू राइट नाउ। राइट नाउ ही इज वर्किंग विद यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज वर्किंग इन योर लाइफ राइट नाउ। उसके रूह का मसा आपके घर, आपके परिवार पर, आपकी गाड़ी में छाया हुआ है। इस वक्त वो आपके ऊपर हाथ रख रख के चंगाई प्रदान कर रहा है। बी हील्ड, वो कहता है, बी हील्ड। वो
तुम चंगे हो जाओ, उठो और चलो फिरो, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा तुम्हारे जीवन में हो जाए। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, आपने मुझे छुआ है, आपने मुझे स्पर्श छुआ, किया है, स्पर्श किया चंगाई है, प्रदान की है। चंगाई प्रदान की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी घुटना टेकें, सिरों को झुका सकते हैं तो झुकाएं, मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामने नतमस्तक हो जाएं। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, महिमा हो, स्तुति हो सदा सर्वदा। सभी लोग कहेंगे मेरे साथ, पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सभी लोग सिरों को झुकाएं। प्रभु के चिन्ह चमत्कार के लिए जो आपके जीवन में आज उसने किए, महिमा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। गाय मेरे पीछे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजे दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजे दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे।
ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਿਓਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ सबको जय यीशु की। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको स्पर्श किया, आपको चंगाई प्रदान की, वचन के द्वारा प्रार्थना का महत्व आपको समझाया, प्रभु ने हमसे बातें की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। बड़ी सादगी के साथ आपने ऑनलाइन और जो वेदी के सामने हैं आपने इस पवित्र आराधना में भाग लिया। जितने लोग पहली बार इस आराधना को सुन रहे थे, भाग ले रहे थे, इस प्रार्थना में भाग ले रहे थे, इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए, पल्ली के लिए, हम दोनों पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, ताकि हम इसी तरह उत्साह के साथ आप सबके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और वंदना कर सकें। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष में आप बने रहें। जय यीशु।